आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए सिलेबस क्या होता है, मतलब आपको जब तक आपको सिलेबस का ज्ञान ना हो तो आप डायरेक्शनलेस स्टडी करेंगे, आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। जब तक आपका आपके पास एक ब्लूप्रिंट नहीं है, के पास किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर, कंटेंट कैसा है, उसके टफनेस लेवल कैसा है, वो अगर पहले से पता रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। उस टाइप से लोग तैयार हो जाते हैं कि हमको इतना एफर्ट लगाना है, इतना टाइम कंज्यूम होगा, उस टाइप से वो अपनी शक्ति को इन्हेंस करता है सब। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टडी कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या दिया हुआ है सिलेबस में, राइट। उसके बाद हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे और कंटेंट का सिलेबस क्या है वो उसके बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ब्रीफ जो है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेबस का कि किस टाइप के कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है हमको, राइट, सेमेस्टर 1 में। तो देखिए ये जो है FYUGP, इसका फुल फॉर्म होता है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। जो बच्चे 2023 से लेकर के 2027 के कोर्स में अभी इनरोल्ड हो गए हैं उसको यही सिलेबस पढ़ना है BSc में, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए एक यहाँ पर है मेजर कोर्स MJ1 है, ठीक है। ज्योमेट्री एंड कैलकुलस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस मेजर 1 में। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है सेक्शन 1, जिसमें थ्योरी ऑफ सेट्स, नंबर एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, कि सेमेस्टर के एंड में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, बस पेन पेपर टेस्ट या तो ईयरली एग्जाम होता था, तो ईयर के लास्ट में 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, पेपर चाहे जितना हो, 2 पेपर का होता तो 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, राइट। तो उस टाइप से बच्चे तैयारी करते थे, थ्योरी पढ़ते थे, फिर प्रॉब्लम बनाते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, अटेंडेंस के ऊपर भी फोकस किया गया है, इंटरनल असेसमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया है, पेन पेपर टेस्ट के ऊपर भी फोकस किया गया है, वो किस तरह से उसका नंबर्स का डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये क्रेडिट सिस्टम है। और जब तक आप इसको अच्छा से स्टडी नहीं करेंगे तो आपको तैयारी करने में मज़ा भी नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सिलेबस कैसा दिया गया है। तो पहला है ज्योमेट्री पढ़ना है एंड कैलकुलस पढ़ना है। फर्स्ट पोर्शन में देख रहे हैं कि ज्योमेट्री एंड कैलकुलस है, जो कि यहाँ 25 + 75 ये 100 मार्क्स का रहेगा, राइट। तो ये 75 जो होता है ये पेन पेपर टेस्ट होता है, जो एंड ऑफ द, मतलब कि सेमेस्टर का जब एग्जाम सेमेस्टर एंड में जब आपका जो पेन पेपर टेस्ट होगा वही 75 मार्क्स का होगा, 3 इयर्स का होगा, राइट। ये आपको एग्जाम में अपियर होना है, ये भी होगा, लेकिन वो उसके पहले ही कॉलेज करा लेगी, ठीक है। अब देखिए यूनिट 1 में क्या पढ़ना है इस सेक्शन में, और यहाँ पर सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ठीक है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और एंड स्फीयर पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस, यूनिट 3 में हो गया इंटीग्रल कैलकुलस, यूनिट 4 में हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर लेते हैं। यूनिट 1 देखिए बहुत आसान है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं 11th क्लास में, ठीक है, तो आराम से आप प्लेन भी पढ़े हैं 12th क्लास में, ठीक है। और ये हो गया आपका स्फीयर कुछ नहीं है, आप सर्कल पढ़े हैं ना, सर्कल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप जब इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तब आप स्फीयर आपको बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सर्कल, जो भी बच्चा सर्कल पढ़ा है अच्छा से, वो स्फीयर उसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कुल मिलाकर के फर्स्ट जो यूनिट देख रहे हैं ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, और ये 3 वो जो है आपका कैलकुलस का पोर्शन है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये इंटीग्रल, और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों है ना थोड़ा सा 12th से एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसमें आपको थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में, कैलकुलेटिव कोर्स है ये। और ये जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ते थे, एरिया बाउंडेड पढ़ते थे। यहाँ पर एसिम्पटोट्स ऑफ ए लाइन और भी एक्सटेंडेड आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। उसके बाद इधर देखिए यूनिट 1 में सेट थ्योरी पढ़ना है। सेट थ्योरी आप पढ़े हैं 11th क्लास में, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। नंबर थ्योरी, अब बच्चे बोल रहे हैं नंबर थ्योरी में कैसा कैसा चीज़ रहेगा सर, नंबर थ्योरी तो मुझे उसमें कंटेंट किस टाइप का रहेगा मुझे नहीं समझ, कंटेंट तो मैं लिख करके बताऊंगा एक बार, पूरा कंटेंट नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये नंबर थ्योरी ना आप पहले पढ़ चुके हो, बस वहाँ पर नंबर थ्योरी लिखा हुआ नहीं था। आप याद कीजिए 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर क्या होता था,
नंबर के बारे में ही डिस्कस होता था, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आगे जाकर के रियल नंबर, फिर कम्प्लेक्स नंबर जाकर के पढ़े। फर्स्ट चैप्टर आप नंबर थ्योरी ही पढ़ते थे, बस वहाँ पर नंबर थ्योरी नहीं लिखा हुआ रहता था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको नंबर के बारे में ही बताया जाता था, बस उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। उसके बाद हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आप पढ़े हैं, देखिए आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पर मिलेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने में। रूट्स का नेचर भी पढ़ चुके हैं, रूट्स एंड कोफिशिएंट के रिलेशन भी पढ़ चुके हैं आप, और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा, आपको मजा आएगा ये पढ़ने में। कुल मिलाकर के सिलेबस जो है, हम जहाँ तक हमको समझ में आता है, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से घर बैठ करके कर सकते हैं, थोड़ा सा असिस्ट करने की ज़रूरत है, और मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1 टॉपिक को इसको क्या कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ समय से पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।